जैसे आपने 100 बार नाम ले लिया, तो अब ये कभी त्रिकाल में कोई भी पाप ऐसा नहीं कि इसको नष्ट कर सके। नाम अविनाशी का है, तो वो भी अविनाशी है। हाँ, ये जरूर है, जैसे आप गंगा नहा के आए हो, ऊपर से आप केरोसिन छिड़क लिए, तो बदबू तो आएगी ना आएगी, गंगा जल की निर्मलता ढक जाएगी ना। तो ऐसे ही गंदे जैसे आचरण कर लिए तो मन एक ग्लानि युक्त हो जाएगा। जो पवन वृत्ति नाम से उत्पन्न होनी थी वो रुक जाएगी, पर नाम नष्ट नहीं होगा। इससे निराशा आ जाती है। है, निराशा आ जाती है। नहीं नहीं आना चाहिए निराशा। क्योंकि अगर 100 बार पटक किसी पहलवान ने लगा दी तो कुश्ती लड़ना थोड़ी छोड़ दिया जाता है। गुरु की शरण में होकर के दांव सीखा जाता है। 100 बार तो तुमने गिराया, अब थोड़ा दूध पिएंगे और दंड बैठक और बढ़ाएंगे, और गुरु की शरण में होकर वो हाथ सीखेंगे जिससे पटकेंगे। ऐसे ही अभी मन पटक रहा है, मन ही तो पटक रहा है। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। अब तुम अगर हमारी दांव सीख जाओ तो अभी बचना शुरू हो जाएगा। जिस दांव से दुश्मन को पछाड़ा जाता है, गुरु से युक्ति मिलती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। मन जब भोगों की तरफ आकर्षित करे तो उस समय तुम ये देखो कि ये उसकी मांग है, तुम्हारी नहीं। भूल हमसे ये हो जाती है कि हम तुरंत अपनी मांग मान लेते हैं, और आपके दस्तखत के बिना वो कुछ हरकत कर नहीं सकता। ना कोई ज्ञानेंद्री की हरकत होगी, ना कोई कर्मेंद्री की हरकत होगी। आप जब तक उसको सपोर्ट नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है, वो इतनी जल्दी सपोर्ट ले लेता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये देखा, ये खाया जाए तो अच्छा है, हाँ हमें बड़ा सुख मिलेगा, आज हमारी इच्छा है कि हम ये खाएंगे, अब फंस गया। नहीं, रसेंद्री की इच्छा हुई और मन ने हमको विवश करने की कोशिश की। अगर खाने योग्य है तो पहले खरीदेंगे, उसे भोग लगाएंगे, फिर पाएंगे। अगर खाने योग्य नहीं तो लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं खाऊंगा। अंदर की युक्ति है, उसकी दृष्टा बनो ना कि भोक्ता बनो। अपने लोग क्या करते हैं कि दस्तखत करने के बाद क्या, वो जहां पेश करता है तुरंत उसी में हम तन्मय हो जाते हैं, और लगता है ये मेरी मांग है, ये मेरी गलती है, ये मेरी अच्छाई है, थोड़ा हटो उससे। ऐसा लगता है उसे कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा मतलब। हाँ, सुख में ही तो बांधता है, कई बार संसार में कहा है। अच्छा, जैसे बच्चा एक बहुत बढ़िया रेशम की थैली चमकती हुई, और उसमें सौंच भर दी जाए, सौंच, और ऊपर से इत्र छिड़क दिया जाए, और आपके हाथ में पकड़ाई, जो कान में दूसरा कह दे कि अब आप क्या करोगे, पहले छोड़ दोगे ना, पहला काम क्या करोगे, उसे छोड़ दोगे। ये थैली है, यहाँ मलाशय है, मूत्राशय है, मल का द्वार है, मूत्र का द्वार है। केवल अगर कहीं प्रयोगवाद धर्म युक्त है तो संतानोत्पत्ति के लिए है, और इसमें सुख होता तो आप सब संसार में भोग रहे, हाथ उठा के देते कि हे भगवान, अब कृत कृत्य भयऊ मैं, अब कछु नाथ न चाही मोरे। प्रभु जो चाहता था मिल गया। आज तक किसी को हुआ हो तो बताना हमें, किसी को हुआ हो। तुम भी भोग करके देख लिए हो, डायरी रखो, नाम जप करते रहो, और उस भोग को चाहे जिस इंद्री का भोग हो, अब फिर उसमें देखो तो बाद में तुम्हें यही लगेगा कि ग्लानि, अशांति, कोई सुख नहीं, एक भ्रम जैसा था जिसे हम सुख मान रहे थे। प्रहलाद जी ने लिखा है, जैसे नई दाद उत्पन्न हुई उसको खुजलाओ, ऐसा लगता है थोड़ी देर, ऐसा नहीं लगता, अच्छा सा महसूस होता है त्वगेंद्री का, और बाद में जब थपथपती और कल्लाद उसमें जलन पैदा होती। ऐसे ही ये सुख के लोभ से माया बांधती है। धर्म पूर्वक सुख भोगना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है, और अधर्म पूर्वक सुख की लालसा से जाना ये नरक प्राप्ति का हेतु होता है। वास्तविक भगवान ने कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, तो सुख कैसे मिल सकता है। हम कई बार एक चरित्र सुनाया है भर्तरी जी का। भर्तरी जी बहुत चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबकी जब नवयुवक अवस्था होती तो एक आकर्षण होता है भोगों में। तो उन्होंने मन में विचारा कि मेरे मन में सबसे ज्यादा आकर्षण क्या है। अब चक्रवर्ती सम्राट थे, निकला स्त्री शरीर, और तो हमारे पास सारा वैभव है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों से ऐलान कर दिया, धन दे करके या बलपूर्वक, जैसे भी हो। क्षत्रियों में पहले जैसे भीष्म पितामह स्वयंवर में जाके काशी से अम्बा अम्बालिका आदि का अपहरण किया, जैसे भी हो मेरे लिए सुंदरी लाई जाए, मैं उसका वरण करूंगा। तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ सुंदर निकली, उस समय उसका नाम पिंगला था, मतलब सर्वांग सुंदर एक तरह से। भरथरी जी देखे और मन में संतुष्ट हुए कि हाँ, जब मैं जैसा मेरे मन में भावना थी वैसा ही, और ऐलान कर दिया कि मेरे सिंहासन पर विक्रमादित्य मेरे छोटे भाई बैठेंगे, मैं अनुभव करूंगा कि सुख है कितना। इस मन ने मुझे बताया है कि इस शरीर में सुख है, तो मैं उसे देखूंगा। एकांत महल, किसी का प्रवेश नहीं, समय से भोग सामग्री उपस्थित हो जाए, बस कोई राजकाज का विषय, विक्रमादित्य देखेंगे। अब राजा चक्रवर्ती, उनका तो आदेश ही काम करता है। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन पिंगला अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तो पीछे थी अश्वशाला, जिनमें राजघरानों के घोड़ों की देख रेख और
तो उसका जो सेवा कराने वाला था अश्वपाल, वो बहुत ही सर्वांग पुष्ट और हष्ट पुष्ट ऐसे, क्योंकि राज सैनिक था वो। पिंगला ने उसको देखा, उसका मन उस पर आ गया। अब खिड़की में थी इशारे से, तो जब महाराज शयन में होते तब वो उनसे मिलना शुरू कर दिया। ये बात किसी को पता नहीं चली, पर सीआईडी लगे हुए थे। विक्रमादित्य को बताया। विक्रमादित्य एकांत में मिले और कहा, तुम माँ के समान हो, मैं दोष नहीं करता, पर आप हमारे महाराज के साथ कुछ अनर्थ वृत्ति ना कर बैठो, इसलिए मैं आपको सूचित करता हूं, आपके कदम गलत जा रहे हैं। वो मानने वाली तो थी नहीं, वृत्ति थी ऐसी। महाराज से मैं मिलना चाहता हूं। जो द्वारपाल नियम से खड़े किए, कोई नहीं आएगा। जब बताया विक्रमादित्य में, तो उन्होंने सोचा विशेष कोई समस्या होगी, तो पहले ही रानी ने गए और उन्होंने कहा कि महाराज आप हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य हैं, और आपकी सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। महारानी का गलत कदम हो रहा है। बोले मुझे पता है दुष्ट, पहले ही बता दिया है, मुझे पता है कि तू खुद गलत दृष्टि रखता है पिंगला के ऊपर, और अब ये आकर उसके ऊपर दोषारोपण। पिंगला ने बता दिया कि मेरे ऊपर गलत दृष्टि, मैंने उनको रोकने की चेष्टा की, तो मुझे नष्ट कराने के लिए आपको अपने पक्ष में करके कोई जाल रच रहे हैं। वो पूरी बात भी नहीं कह पाए, उनके लिए दंड निर्धारित कर दिया गया, इनको राज्य से बहिष्कृत किया जाए, और हमें आंखों के सामने दिखाई न देना। हम नहीं समझते थे तुम इतने नीच प्रवृत्ति के हो। और कई प्रमाण उसने, बड़ा प्रसंग, कई प्रमाण उसने साबित कर दिए। भगवान का खेल बड़ा विचित्र होता है। गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन के लिए, तो देवराज इंद्र प्रसन्न हुए जब उसका तप पूर्ण हुआ, तो बिना कुछ मांगे उन्होंने एक फल दिया और कहा इस फल को खाने से अमर हो जाता है जीव। वो अंतर्ध्यान हो गए। वो सोचा यार गरीब ब्राह्मण, अगर हम अमर भी हो गए तो क्या होगा, अगर मेरा राजा चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी अमर हो जाए तो मुझे मनमानी धन भी मिलता रहेगा, और ऐसा धर्मात्मा राज, बहुत अच्छे स्वभाव के थे वो। तो राजाओं की कैसी भी परिस्थिति, उसमें ऋषि मुनियों या ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था। महाराज की जय हो, कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है, आदर के सहित आए, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। तो उनका महाराज मैंने तपस्या की, मुझे अमर फल प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं कि मुझे धन मिले, मैं इस अमर फल से क्या, आप अमर हो जाओ, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। तो उन्होंने सर झुकाकर अमर फल लिया और खजांची को बुलाया और कहा जब जितना इनको आवश्यक हो बिना किसी रोक टोक के सब दे दिया जाए, जब इनके जितनी। तो वो अपने यथेच्छ धन प्राप्त करके प्रसन्न हुआ, चला गया। अब भर्तरी जी ने विचार किया कि हमारी आसक्ति तो पिंगला में है, मैं जीवित रह के क्या करूंगा, अगर जब तक मैं जीवित रहूं ये अमर हो जाएगी तो ये संग रहेगा। तो पिंगला को कहा कि हमारे देश के ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का बड़ा तप प्रवीण, ये देखो अमर फल मिला है, इसे खा लो। तो उनका ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान आदि पवित्र हो करके ऐसे, और फिर हम पालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने दे दिया। प्रेम में तो संशय होता नहीं है। पिंगला ने विचार किया ये अमर फल मैं अश्वपाल को दूंगी, तो अश्वपाल जीवित रहेगा, तो जब तक हम ऐसा। अश्वपाल से जब एकांत में मिली तो अमर फल दिया। उसने उसको बहाने से टाला और कहा कि हम समय से अपने पा लेंगे, उसको विश्वास था। अश्वपाल का प्रेम जो महाराज की दरबार की नर्तिका थी वैश्या, नवीन तरुणी, उससे उसका आसक्ति थी। उसने सोचा उसको दे देंगे तो वो जीवित रहेगी, और जब तक रहेगी तो क्रम देखो। वैश्या के हाथ में जब अमर फल है तो उसने कहा मैं वैश्या हूं, इसको खा के क्या अमर हूं, मेरे महाराज को अगर ये अमर फल मिल जाए, वो अमर हो जाएंगे, तो मेरा जीवन सार्थक। तो जय जयकार हो महाराज की। वैश्या मिलना चाहती है, दरबार की नर्तिका। क्या बात है, ये अमर फल देखा गौर से, वही अमर फल तेरे को कैसे मिला। बोले महाराज अगर कोई अपराध हो तो क्षमा किया जाए, मुझे अश्वपाल ने दिया है। ठीक है चलो जाओ। अमर फल लिया और ऐलान कर दिया कल महाराज भर्तरी राज दरबार में बैठेंगे सुबह। इसके बाद अश्वपाल को बुलाया और सामने खड़ा किया, कहा जानते हो एक ही हुक्म में तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े किए जा सकते हैं, पर मैं तुम्हें बिल्कुल कोई दंड नहीं दूंगा, ये असलियत बता दोगे तुम्हें अमर फल कहां से प्राप्त हुआ। उनका महाराज प्राण क्षमा किए जाए, बहुत बड़ा अपराध हमारा और महारानी का क्षमा, बिल्कुल कोई दंड नहीं, जाओ तुम। महारानी को बुलाया और सभा में ऐलान किया कि देखो हमारे देश के ब्राह्मणों ने तप के बल से अमर फल प्राप्त किया था, रानी ने उसे पाया, मैं तलवार से काटूंगा, ये मरेगी नहीं। जे तलवार ने चीख पड़ी, नहीं महाराज मैंने नहीं कहा। क्यों, कहाँ है अमर फल, आप चुप। तो उनका मुझे पता है कि अमर फल तुमने अश्वपाल को दिया था। मुकुट उतारा
और सिंहासन पर रखा और कहा धिक्कार ऐसे संसार को और ऐसे संसार के भोग, मैंने सर्वस्व त्याग कर इसको प्रेम किया। लेकिन और ये इतने सुंदर, अश्वपाल इससे प्रेम, इसने अश्वपाल से, अश्वपाल एक वैश्या से, क्या है ये? और ढूंढवाया विक्रमादित्य को, तिलक किया और आजीवन के लिए लंगोटी लगाकर, घोर वैरागी। तो उनके शतक हैं, भरतरी शतक, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके उस मार्ग पर चलते हैं। तो ये केवल माया का एक आकर्षण है। धर्म पूर्वक पाणी ग्रहण करके संतानोत्पत्ति करते हुए भगवान की जो सृष्टिजनक पूजा है, ये इसके लिए तो विधान है। ये कोई पशुओं की तरह मनमानी स्वेच्छाचार बर्ताव करना, ये पापाचरण, और ये कभी शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता। आप किसी वृद्ध से एकांत में पैर छुए उसके और उससे पूछिए कि आप अपना अनुभव बताइए कि आपका मन शांत हो गया है? नहीं शांत होगा। ईमानदारी से अगर वो बताएगा तो नहीं शांत हुआ। और जो भजन में लगे हुए हैं वास्तविक ईमानदारी से, नाटक वाली बात अलग है, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे बमन कोई खाना नहीं चाहता, ऐसे विश्व का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता।